ओम शांति। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या जरा? ओम शांति। आज का जो टॉपिक है तो उसी से रिलेटेड अभी आवाज़ हम वो नहीं कर पा रहे। अभी आई थिंक आवाज़ क्लियर होगी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हमें भी जलंधर पहुंचकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। और आज का जो टॉपिक है कि ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय, तो शुरुआत ही ऐसी हुई कि ये चेकिंग सबको करनी पड़ी कि ड्रामा में कई बार ऐसे सीन आते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि साइंस के साधन बहुत हेल्प करने वाले हैं, पर साथ ही साथ फिर वो कई बार ऐसे पेपर्स भी लेते हैं। तो हमें एक बात की विशेष चेकिंग करनी होती है कि ड्रामा में कोई भी सीन आ जाए पर उसमें हम बिल्कुल भी हलचल में ना आए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में बहुत सारे सीन ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमारे अनुसार होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हमारे अनुसार नहीं होंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, अगर आध्यात्मिकता की शुरुआत की जाए, और आध्यात्मिकता का पहला स्टेप ही ये है कि स्वीकार। तो आज हम एक बात करेंगे, 3 एस हमें याद रखने हैं। इसकी गहराई में हम चलेंगे, पर 3 एस हमें याद रखने हैं। पहला उसमें है स्वीकार भाव, दूसरा है साक्षी भाव। बाबा कई बार कहते हैं कि ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, ड्रामा के एक एक सीन को साक्षी होकर देखना है। उससे पहला है स्वीकार भाव, दूसरा है साक्षी भाव, और तीसरा है क्षमा भाव। ये 3 एस अगर हम याद रखते हैं तो काफ़ी सारा जो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब तक हम जो पहली शुरुआत करते हैं हम स्वीकार भाव से, जब तक हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है स्वीकार करने की, क्योंकि ड्रामा के बहुत सारे सीन ऐसे आएंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि शांति के समय शांत रहना ये तो बहुत आसान है, शांति के समय शांत रहना ये तो बहुत आसान है, पर चारों तरफ जब हलचल हो, चारों तरफ अशांति हो, या उसको सिंपल कहें कि जब चारों ओर सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में ना हो, हम चाहते कुछ है और होता कुछ है, जब ऐसी सिचुएशन हो उस समय हम शांत रह सकते हैं या नहीं, ये चेकिंग करनी है। ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय मीन्स स्वीकार भाव, स्वीकार। और इसके लिए विशेष प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर अभ्यास बताया। बाबा ने कहा साइलेंस स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ। साइलेंस स्वरूप की स्थिति 1 सेकंड में, बाबा ने पूछा है कि 1 सेकंड में आवाज से परे जा सकते हो या नहीं। फिर बाबा ने कहा 84 जन्म तो हम आवाज में आए, परंतु अब घर वापस जाना है। तो घर वापस जाना है तो अनादि स्वरूप, उसकी स्मृति में, उसको स्मृति में लाते हुए ये अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। आज बाबा ने विशेष इसी बात पर अटेंशन खिंचवाया है। और बाबा ने ये भी कहा है कि अष्टरत्न कब बनेंगे, अष्टरत्न बनने में क्यों बहुत कम लोग हैं, अष्टरत्न मीन्स 8, क्यों? उसका मेन है ये अभ्यास। किसने ये अभ्यास किया है, किसने ये अभ्यास नहीं किया है। तो बाबा ने कहा ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या नहीं, तो ये चेकिंग करनी है। पहले हम 2 मिनट के लिए सब जगह से ध्यान हटाते हुए बिल्कुल अलर्ट होकर बैठेंगे।
अपना पूरा ध्यान खुद पर ले आए। अपनी चेतना को जो कि इधर उधर भटकी हुई है, उसे एकाग्र कर ले। मस्तक के मध्य अपने चमकते हुए प्रकाश को देखें। जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, स्वीकार करें। चाहे शरीर का हिसाब किताब है, चाहे संबंधों में अपने ही संस्कारों का कुछ भी, उसे पूरी तरह स्वीकार करें। और एक सेकंड में स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाए। अपने असली घर परम धाम में। याद दिलाएं खुद को, ये अनादि स्वरूप मेरा असली स्वरूप है। ओम शांति। तो सबसे पहला है स्वीकार भाव, स्वीकार करना। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, सूक्ष्म में अगर चेक करेंगे, तो छोटी छोटी सिचुएशंस जब आती हैं तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अस्वीकार भाव चलता रहता है, जिसको बाबा कहते हैं प्रश्न। प्रश्नों से पार जाना है, कुछ ना कुछ प्रश्न उठते रहते हैं। क्या क्या वो प्रश्न उठते हैं? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा ना होता। तो ये अलग अलग प्रश्न हैं जो चलते रहते हैं। और जब ये प्रश्न चल रहे हैं, दैट मीन्स ड्रामा के हर एक सीन पर संपूर्ण निश्चय नहीं है। अगर ड्रामा के ज्ञान पर संपूर्ण निश्चय है तो मन हलचल से मुक्त रहेगा। अगर हलचल हो रही है, दैट मीन्स अगर हलचल हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय नहीं है, स्वीकार नहीं किया है। हम अपनी बुद्धि को यूज कर रहे हैं, हद की बुद्धि को। ऐसा क्यों हुआ? ये तो कॉमन, कई बार ये वर्ड्स हम बोलते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है, इतना तो पता ही होना चाहिए। नहीं, ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है।
ड्रामा में हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, हर आत्मा की समझ अपनी अपनी है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि इसने ऐसा क्यों किया, हम कह ही नहीं सकते। एक्चुअल में जिसको ड्रामा का ज्ञान अच्छे से समझ आ गया तो वो ये कभी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। तो पूरी तरह ड्रामा को हमें स्वीकार करते जाना है। अभी भी जैसे ड्रामा में, क्योंकि एक्चुअल में ये जो सेशन था पूरा अभी मोबाइल पे गूगल मीट पे जो चल रहा है, तो बीच बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता है। परंतु एक बात पक्की करनी है कि जो भी सीन आया है ना, हम चाहते कुछ और थे कि आराम से होना चाहिए, परंतु जो हो गया, जो सिचुएशन आ गई, अब हमें उसको पूरी तरह दिल से स्वीकार करना है। जैसे ही आप स्वीकार, एक लाइन बहुत सुंदर है, आपने सुनी होगी, हमें बहुत पसंद है वो, रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। किसी ने पूछा दुख का कारण क्या है? दुख का कारण केवल एक है, वो है अस्वीकार करना। जो है उसे अस्वीकार करना। मन में जब प्रश्न उठते हैं, ऐसा काश ऐसा ना होता, दैट मीन्स वहां शांति की जगह दुख आ गया है। जैसे आपने कहा काश ऐसा नहीं होता, लेकिन हो तो वैसा ही रहा है, दैट मीन्स जो सिचुएशन चल रही है, जो सिचुएशन हमारे सामने है, हमने जैसे ही उसको अस्वीकार किया, मन परेशान हो गया, मन दुखी हो गया। तो एक्सेप्टेंस मीन्स पीस। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं सिचुएशंस को, लोगों को, मन शांत हो जाता है। स्वीकार, तो पहला है स्वीकार भाव, दूसरा है साक्षी भाव। ड्रामा में हर एक सीन को साक्षी होकर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज होता क्या है, कोई सीन चल रहा है ड्रामा में, हम उसका प्रभाव हम पर पड़ जाता है। जैसे अगर कोई मूवी देखने जाता है या कोई हद का ड्रामा जिसको बाबा कहते हैं, कोई मूवी देख रहा है, तो क्या होता है, उसको देखते देखते कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है। तो वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है उस मूवी। जब हम छोटे थे, है ना, ज्ञान में नहीं थे, छोटे थे जब, तो मूवी जब देखते थे, तो अगर शुरू में छोटेपन की बात याद है हमें, जब कोई किसी को, मान लीजिए विलेन ने हीरो को मार दिया, तो हम रोने लग जाते थे, या कईयों के साथ ऐसा होता था। उसका रीजन क्या है कि हम उस ड्रामा में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम यही भूल गए कि ये सिर्फ एक खेल चल रहा है। ऐसे ही अभी भी कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं या अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें अगर दो टीम का मैच चल रहा है और उनकी टीम हार रही है, तो वो इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया उस चीज से। मीन्स मेरा, मैं और मेरा, ये जहां पर आया, जहां हमने अपने आप को आइडेंटिफाई किया सिचुएशन से या व्यक्ति से, तो हमें दुख होगा ही होगा। तो इसीलिए साक्षी, ड्रामा के हर एक सीन को साक्षी होकर देखना। कि ड्रामा में बहुत सारे सीन ऐसे होंगे जो हमें समझ में नहीं आएंगे। त्रिकालदर्शी होकर देखेंगे तो समझ में आएंगे, परंतु अगर हम सीट से नीचे उतरकर देखेंगे और प्रश्नों में चले जाएंगे, क्योंकि जब प्रश्नों में चले गए दैट मीन्स हम सीट पर सेट नहीं है, और सीट से नीचे उतरकर अगर हम देखेंगे तो मन परेशान होगा ही होगा। तो साक्षी होकर खेल को देखना। जैसे हम साक्षी होकर खेल को देखते हैं तो डिस्टर्बेंस होनी बंद हो जाती है, तो उस व्यक्ति का प्रभाव या उस वायुमंडल का प्रभाव हम पर आना बंद हो जाता है। इसके लिए भी विशेष जो प्रैक्टिस जो आज बाबा ने कही, एक्चुअल में सार है वो, स्वीट साइलेंस स्वरूप। क्योंकि जितनी हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही हमें फील होगा कि मैं आत्मा अलग हूं और ये जो भी खेल चल रहा है ये अलग है, न्यारापन फील होगा। तो जो व्यक्तियों का प्रभाव, वाइब्रेशन का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव हम पर होना बंद हो जाएगा।
चलो अगर 2-3 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करते हैं, अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएं। केवल एक संकल्प पर टिकने की कोशिश करें। आज की मुरली से यही अभ्यास मुख्य है कि मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो एकाग्र कर सको। इसे ही कहा जाता है रूहानी ड्रिल। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी ड्रिल का अभ्यास बहुत जरूरी है। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठें, हल्के होकर बैठें। चारों ओर हलचल है, पर इस हलचल में भी मैं आत्मा अचल हूं। अगले 5 मिनट के लिए इस स्वरूप में बैठें। हलचल में भी अचल रहने वाली मैं आत्मा हूं। मस्तक के मध्य स्थित हो जाए, सीट पर सेट। कोई हलचल नहीं। चाहे कोई भी पेपर चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, पर मेरा मन एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। तो पहला है स्वीकार भाव, दूसरा है साक्षी भाव, और तीसरा है क्षमा भाव। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। अब पक्का नियम बना लें, क्योंकि समय बहुत कम है। इस ब्राह्मण जीवन का पक्का नियम बना लें, मुझे बातों को पकड़कर नहीं रखना है। मुझे बातों को पकड़कर नहीं रखना है, क्षमा कर दें। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, सामने वाला गलत बोल रहा है, क्षमा भाव। जितनी आपकी स्थिति पावरफुल होती जाएगी, अब कई लोग प्रश्न पूछेंगे कि हम क्यों क्षमा करें, सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, या मन ये प्रश्न पूछेगा। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल होती जाएगी, जितना हम शक्तिशाली होते जाएंगे, जितना हमारे अंदर रहम उत्पन्न होता जाएगा,
उतना ही क्षमा करना इजी होगा। और जब हमारा लक्ष्य बिल्कुल सामने होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है स्वीट साइलेंस स्वरूप का, अब घर जाना है, जब ये स्वरूप और ये बात याद रहेगी कि अब घर जाना है, तो अपने आप ही मन शांत होता जाएगा, अपने आप ही क्षमा करते जाएंगे हम दूसरों को। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। स्वीकार भाव पहला, दूसरा है साक्षी भाव, तीसरा है क्षमा भाव। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, ड्रामा का कोई भी सीन आ जाए, कितनी भी हलचल वाला हो, चेक करें 1 मिनट के लिए शांति से बैठकर अंतर्मुखी होकर कि बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाए, चाहे शरीर की, चाहे संबंध से, चाहे बाहर से, मैं आत्मा कितनी शांत रहती हूं सिचुएशन आने पर। 1 मिनट के लिए सच्ची सच्ची चेकिंग करें और 10 में से अपने मार्क्स दें। क्या कहेंगे? दस में से अपने आप को कितने मार्क्स देंगे? अभी जो भी YouTube से जुड़े हुए हैं, मैं उनका तो देख रहा हूँ कि कितने मार्क्स वो दे रहे हैं अपने आप को। बाकी गूगल मीट से जुड़े हैं, आप अपने मार्क्स बाबा को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि मैं चैट भी देख रहा हूँ। अंतर्मुखी होकर हमें अपनी चेकिंग ज़रूर करनी है। हाँ, कुछ मार्क्स आ रहे हैं। मधु जी ने लिखा है 5। आई थिंक साउंड की कुछ प्रॉब्लम है गूगल मीट पर। कोई बात नहीं, अभी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए अभी जितना भी है आप कोशिश करें सुनने की। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप YouTube से जुड़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर आवाज़ है। परमिंदर जी ने कहा है 4 मार्क्स, मधु जी ने कहा है 5। अंतर्मुखी होकर रोज अपनी चेकिंग करनी है कि बाहर की परिस्थिति आने पर मैं आत्मा कितनी शांत रहती हूँ। मुख्य चेकिंग यही है। पहला पार्ट पक्का हुआ है या नहीं हुआ है, यही डिसाइड करेगा कि मेरा मन कितना शांत है। मैं आत्मा साक्षी होकर इस ड्रामा को देख रही हूँ या नहीं। कहीं बाहर की बातों का, परिस्थिति का, पेपर्स का, शरीर के हिसाब किताब का, संबंधों द्वारा हिसाब किताब का मुझ पर इफेक्ट तो नहीं आता है। डीप चेकिंग करनी है ये। किसी भी बात में ध्यान से समझें इस बात को, किसी भी बात में मन हलचल में ना आए। इसे कहते हैं ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय। और इसके लिए एक महामंत्र, अगर आपका मन अशांत होता है, डिस्टर्ब होता है, व्यर्थ चलता है, तो इसके लिए एक महामंत्र है। नितिन जी ने 4 मार्क्स दिए। एक महामंत्र है। वो महामंत्र क्या है? जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए
जिससे आप नहीं डील कर पा रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो बताई कि अपनी सीट पर सेट रहना है, स्वीकार भाव, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जिसको आपका मन स्वीकार नहीं कर पा रहा होगा। उस समय क्या करना है? उस समय बहुत सिंपल, बाबा बैठा है। 3 लाइनें हम आपके साथ शेयर करेंगे, इससे आपका जीवन पूरी तरह परिवर्तन हो जाएगा। जब भी व्यर्थ चल रहा है, जब भी नेगेटिव चल रहा है, जब भी मन अशांत है, बाबा बैठा है। बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। चलिए 5 मिनट के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मुख्य ध्यान क्या देना है? मुख्य ध्यान देना है कि दिमाग बीच में इंटरफेयर मत करे। दिल और दिमाग का खेल है सारा। दिमाग क्या कहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। बार बार वो आपको फ्यूचर में लेकर जाएगा, बार बार वो आपको पास्ट में लेकर जाएगा, बार बार वो आपको अपने से दूर करेगा, अपने स्वरूप से दूर करेगा। और दिल से आपको कहना है, बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। जैसे ही आप दिल से कहेंगे बाबा बैठा है, दिमाग को स्विच ऑफ कर देंगे, आप पाएंगे एक असीम आनंद का अनुभव होगा, एक असीम शांति का अनुभव होगा। चलिए बिल्कुल हल्के होकर बैठ जाएं और दिल से अगले 5 मिनट के लिए केवल बाबा बैठा है। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा को देखें, बाबा की नजरों में नजरें डालें और मन में केवल एक बात, बाबा बैठा है। बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। किसी ने पूछा है कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करने से भी हेल्प मिलेगी। लिखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर मन बहुत अशांत है, परंतु मेन बात है इसको स्वीकार करने की। दिमाग और दिल का खेल है ये। दिल से इस बात को स्वीकार कर लें, अगर आप हल्के हैं, अगर आप में धैर्य है, तो बाबा आपकी मदद जरूर करेगा, बाबा की मदद आपको अनुभव जरूर होगी। तो बिल्कुल हल्के होकर बैठ जाएं, बाबा बैठा है। बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा।
जितना दिल से बाबा शब्द निकलेगा उतना ही हल्के होते जाएंगे। तो ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय, बाबा पर संपूर्ण निश्चय। और इसकी भी एक बात खुद से करते जाएं कि ड्रामा में नहीं तो होता क्या है, फ्यूचर के बारे में सोचकर कई बार हम अनसर्टेन होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। हम कई बार सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये क्या है? व्यर्थ संकल्प है। इससे हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वहां हमें ये शब्द यूज करना है, बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। और इस बात को पक्का कर लें, अगर मैं आत्मा हल्की हूं, क्योंकि विशेष इंपॉर्टेंट है हल्के रहना। विशेष बात जो है वो है हल्के रहना। तो ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय। दो ही बातें, वैसे ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें मुख्य होती हैं। पहला क्या है कि ड्रामा में जो सीन्स आ रहे हैं, और दूसरा है ड्रामा में जो एक्टर्स हैं, उन दोनों को स्वीकार करना। तो एक है पहला, अगर फर्स्ट स्टेप कहें, खुद को स्वीकार करना, क्योंकि बहुत सी आत्माएं खुद को स्वीकार नहीं कर पाती हैं। खुद को स्वीकार करना। काश, नहीं तो प्रश्न क्या होते हैं, या मन ही मन में क्या बातें चलती हैं, काश मैं यहां होता, काश ऐसा होता, काश ये लोग ना होते तो मैं बहुत। हमसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर मेरे घर में ये व्यक्ति सही हो जाए ना, बस बाकी तो मैं बहुत खुश हूं, बस इस व्यक्ति ने मुझे तंग किया हुआ है।
तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ बातें या कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर मैं हूँ या लोग जो मेरे साथ हैं, शरीर का जो हिसाब किताब है, तो फर्स्ट स्टेप इज स्वीकार करना अपने आप को, स्वयं को स्वीकार करना। मैं जहाँ पर हूँ, जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट। और दिल से जब शुक्रिया निकलने लग जाएगा कि जो मेरे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील होना शुरू हो जाएगा, तब आध्यात्मिकता की शुरुआत होगी। एक्चुअल में आध्यात्मिकता की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक स्वीकार नहीं किया है। दूसरा है लोगों को स्वीकार करना। हर किसी की लाइफ में, आपकी भी हमारी भी, आसपास कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, कुछ एक्टर्स ऐसे जरूर होंगे, हम अगर देखें तो हम कहेंगे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गुस्सा क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, ये पीछे से चुगली क्यों करता है। लेकिन अगर आप एक्टर बनकर देखेंगे उनको, तो ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे कि इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, सबका पार्ट सेम नहीं हो सकता। बस ये पक्का कर लें इस बात को, सबका पार्ट सेम नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग, हर कोई अपने अकॉर्डिंग सही कर रहा है। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वो सही ना हो, परंतु उससे आप पूछेंगे, उसको आप गलत लग रहे होंगे शायद। हर किसी का ओपिनियन, हर किसी की समझ, हर किसी के संस्कार अलग अलग हैं। तीसरा स्वीकार करना है सिचुएशंस को। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं या आएंगी या आई थी, स्वीकार। अगर आपको डर लगता है, चिंता होती है, उसका मेन रीजन यही है कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। स्वीकार। कुछ भी होगा, कोई भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी आ जाएगी, पर मुझ आत्मा के अंदर शक्ति है उस सिचुएशन को हैंडल करने की। आई हैव द पावर। मेरे अंदर वो शक्ति है उस सिचुएशन को सहन करने की, उस सिचुएशन को सामना करने की, पावर टू फेस। तो इसलिए मुझे डर की, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ये बात हमें ध्यान देना है। तो ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय। और लास्ट में एक बात जरूर करनी है, जब भी हम कोई भी क्लास सुनते हैं या अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, मुरली सुनना शुरू करते हैं या मुरली सुन लेते हैं, एक काम जो आत्माओं ने शुरू किया हुआ है बहुत सुंदर है, कुछ ने शुरू नहीं किया होगा तो आज से ये बात जरूर कर लें, अगर आप सही में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा करनी शुरू करें। दिल से और दृढ़ता से, दो चीजें ध्यान देनी है। दिल से प्रतिज्ञा करनी है और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करनी है। जब आप दिल से प्रतिज्ञा करेंगे, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करेंगे, तभी परिवर्तन होगा। बिना प्रतिज्ञा के और उस प्रतिज्ञा को बार बार रिवाइज करे बिना परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत सी आत्माएं कई बार 20, 30, 35 सालों से भी ज्ञान को समझते हुए परिवर्तन नहीं कर पाती हैं, और कुछ आत्माएं बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेती हैं। अगर उसमें से बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो वो है दृढ़ता। दृढ़ता की कमी होगी तो सफलता मिल ही नहीं सकती। तो प्रतिज्ञा से ही परिवर्तन होगा। अभी हम 2 मिनट के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। सब अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे दिल से प्रतिज्ञा करें कि आज जो क्लास सुनी उससे क्या मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं हर बात को, हर सिचुएशन को स्वीकार करूंगी, प्रश्नों से पार रहूंगी, सीट से नीचे नहीं उतरूंगी।
एक सेकंड के लिए भी हलचल में नहीं आओगी। तो जो भी प्रतिज्ञा करनी है 2 मिनट के लिए प्रतिज्ञा करें। ओम शांति।